Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 14 एमएलए के वोट चोरी हुए यहाँ पे। राहुल गांधी जी से पूछो कि वो 14 वोट जो चोरी हुए किसने किए। हिमाचल में जब सत्ता में आए तो राहुल गांधी ने हिमाचल का उदाहरण क्यों नहीं दिया कि वहां क्या हुआ था। चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोनों पार्टी। लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है इस तरह की बातें करके। अगर कांग्रेस के लोग उस वक्त हमारे से बात करते जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी बनाने की, अगर उस वक्त के अंदर आपके बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक से बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में नहीं। मैंने ये बात टेलीविजन पे देखी और सुनी भी। उन्होंने 35 लाख वोट चोरी की बात, 25 लाख। चौधरी संपत सिंह ने आपको बताया था कि चोरी करनी किसने सिखाई। सबसे पहले 14 एमएलए के वोट चोरी हुए यहाँ पे। राहुल गांधी जी से पूछो कि वो 14 वोट जो चोरी हुए किसने किए थे। भाजपा और कांग्रेस मिलकर के इस खेल को आगे बढ़ा रही है। इस गेम की शुरुआत पहले कांग्रेस करती थी और अब कांग्रेस की बजाय बीजेपी भी इस काम को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। वो तो हिमाचल में जब सत्ता में आए तो राहुल गांधी ने हिमाचल का उदाहरण क्यों नहीं दिया कि वहां क्या हुआ था। राहुल गांधी ने कर्नाटक का उदाहरण क्यों नहीं दिया। राहुल गांधी अगर वोट चोरी की बात करते हैं तो फिर तेलंगाना का जिक्र क्यों नहीं किया। वहां चोरी नहीं हो सकती। ये मैं कोई बीजेपी के पक्ष की बात नहीं कर रहा। ये एक नागनाथ है, एक सामनाथ है। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोनों पार्टी। लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है इस तरह की बातें करके। बजाय पहले अपने गिरबान में झांक करके देखो कि तुम खुद काम खड़े हो और तुमने खुद ने अपने शासन काल के दौरान किस तरह के काम किए। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, भाजपा सत्ता में इसलिए नहीं आई थी कि भाजपा कोई अच्छी पार्टी थी। भाजपा केंद्र में सत्ता में इसलिए आई थी कि कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जी के राज में इतने बड़े आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के कि हर भारतीय नागरिक जो है शर्मिंदा था इस बात को लेकर के। हम भी विदेश में कहीं जाते थे, कोई पूछता था कि आप कहाँ से, हमें ये कहते हुए शर्म महसूस होती थी कि हम भारतीय हैं। क्योंकि भारतीय कहते अगला सामने से कहता अच्छा आप उस कंट्री से आए हो जिस कंट्री में तो आजकल स्वयं भ्रष्टाचार की कोई दूसरा काम ही नहीं। कितने बड़े बड़े इलिगेशन लगे थे, कितने बड़े बड़े स्कैम हुए थे। इसलिए कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और भाजपा को इस उम्मीद के साथ उन्होंने वोट दिए थे कि उस वक्त मोदी जी बहुत बड़ी बात कहा करते थे कि मैं इन सब चीजों पे रोक लगाऊंगा, मैं देश को इस तरह से आगे लेकर के जाऊंगा। आज भी बीजेपी अगर सत्ता में है तो उसकी देन कांग्रेस पार्टी है, कोई और नहीं है। अगर इसको नीतीश कुमार को एनडीए का पार्टनर बनाते, अगर कांग्रेस के लोग उस वक्त हमारे से बात करते जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी बनाने की, अगर उस वक्त के अंदर आपके बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक से बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में नहीं होती। इसकी जिम्मेवारी भी कांग्रेस पार्टी है, कोई दूसरा नहीं है। जिस तरीके की जातिगत टिप्पणी की गई है सेना को लेकर, राहुल गांधी के 90% जो अन्य जातीय वर्ग है उनको आर्मी के ऊपर अगर कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो वो इस मान के चलो देश को तोड़ने में लगा हुआ। हमारा मनोबल गिराना है, हमारी आर्मी का, हमारी फौज का। फौज के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, किसी के ऊपर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर कोई इतना बड़ा नेता इस तरह की बात करता है तो ये सारे देश को इस बारे में सोचना चाहिए। प्रोफेसर